All right, vessel 120 meters long, a vessel 120 meters long, displacement 9,100, floats at an even keel draft of 6.50 meters in fresh water, density 1.00, tons per meter cube. MCTC 130, TPC salt water 16.5, LCB 2.30 meters, forward of midship, LCF 0.6 meters, aft of midship. Calculate the new drafts when the vessel moves into sea water of density 1.024 tons per meter cube without any change of displacement. Without any change of displacement. तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि मेरा ये केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। सर टीसी होगा इस टन में। 2A हो जाएगा सर। अभी ये मेरा 1 है कि 2 है? सर 2 है सर, सॉल्ट वाटर में जा रहे हैं। सॉल्ट वाटर। So I am on case number 2 and quite obviously ये मेरा केस नंबर 2A है। Is this okay with everyone? Yes sir. So I am going from fresh water to salt water. So I will be trimming moment will be by stern. ये मैंने पहले ही लिख दिया ताकि मैं इसमें कंफ्यूजन ना रहे मेरे को कोई आगे तक। तो ये इज दिस लाइन ओके विद एवरीवन? Yes, sir. Okay. So for this case, let me write my formula first so that TC is equal to W into FB upon MCTC rho S या density S minus density fresh water upon कौन सी डेंसिटी डालूं? फ्रेश वाटर क्या आएगी? फ्रेश वाटर
फ्रेश वाटर इनिशियल। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इज दिस फॉर्मूला ओके विद एवरीवन? अच्छा, इस फॉर्मूले में मेरे एफ बी की वैल्यू क्या है? सो LCB minus LCF. ढंग से डिफरेंस देखो, ऑफ एलसीएफ एंड ढंग से देखो और समझो। सर 2.9 आएगी ना सर? हाँ, अब देखो ये सी, अगर मेरी ये लेंथ है, ठीक है, ये मेरा आफ्ट है, ये मेरा फॉरवर्ड है, या ये फॉरवर्ड ये आफ्ट ले लो, एक ही बात है। ये मेरी मिडशिप है, L/2 की लाइन। LCB इज 2.3 फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप, ये मेरा B है, 2.3 फॉरवर्ड है। LCF ये मेरा F है, 0.6 आफ्ट है। तो FB ऐड हो जाएगा सर। ऐड हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? Is this okay with everyone? सर एक डाउट है, LCB will never be equal to LCF sir, like LCB LCF difference cannot be zero. Can be zero also, but अभी हम उसके अभी और कुछ मत, अभी let's focus on this question right now. Can be. Okay sir, okay. Okay, but अभी right now I just want to focus on this question right now. I don't want to deviate out because इसमें ही मैंने बहुत सारी problems घुसाई हुई हैं, तो पहले उसको तो tackle कर लूं, so that at least मेरी 90% of the questions will get tackled in this question. That's the reason why I'm doing this. फिर मैं उस पे आ जाऊंगा, I'll do that later. ठीक है, तो ये क्लियर है ये ऐड क्यों कर रहा हूं मैं। सपोजिंग इसी क्वेश्चन में मैं ये 0.6 फॉरवर्ड दे देता, दोनों फॉरवर्ड होते, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। यस सर। 1.7 राइट, so basically what you have to be this thing about is when same names are there, then it is subtract. Different names, then you add. That is how it is. Otherwise you can draw the scale and then you can come check. अच्छा, now MCTC पे आ जाओ। So इधर देखो, we know TPC and MCTC should be for which density? सर फाइनल। फाइनल कौन सी है? salt water. राइट, तो माय TPC इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, तो मुझे इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। मेरा MCTC मुझे नहीं पता कौन सा है, ये फ्रेश है या सॉल्ट है, तो ये मेरा एम्बिग्यूटी में आ गया। यस सर। TPC को इसने सॉल्ट वाटर लिख दिया, पर सर ये ए शिफ्टेड ओशन है तो सॉल्ट वाटर ही रहेगा ना। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे सपोजिंग FW लिख देता, अब क्या करते? चेंज करेंगे सॉल्ट में। अब उसको चेंज करना पड़ता, सॉल्ट में। सॉल्ट में चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे? डिवाइड बाय 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 1.024 024। यस Correct? सर, करेक्ट। यस सर। राइट। अच्छा, सपोजिंग इसमें मैं देता फ्रेश, तो इसमें भी करते डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.024। एग्रीड? एग्रीड। So now the problem I have is, or an ambiguity I have is, यहाँ पे blank छोड़ दिया इसने, and I am in ambiguity, is this fresh or is this salt? So whenever I have a situation like this where I am in ambiguity,
How do I resolve this ambiguity? By writing one line. Assume data given in the question is for final density. Whenever ambiguity है क्वेश्चन में और वहां पे वो आपने पूछा उनसे और वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो आप ये लाइन लिख दोगे क्वेश्चन में। जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको अपने एडवांटेज की तरफ लोगे। समझ में आ गया? यस सर। अगर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली तो एज्यूम नहीं करोगे, तो यू हैव टू वर्क एज पर द जो दिया हुआ है। बट अगर नहीं दिया हुआ है और उसको क्लैरिफाई नहीं हो रहा है तो एक लाइन लिखी और एम्बिग्विटी को अपने एडवांटेज पे ले लिया। तो एज पर दिस नाउ MCTC given to you is for, is that okay? Is this clear? Yes, sir. यस सर। Okay. अब चलो फॉर्मूले के अंदर और TC निकालो। W 9100, FB 2.9, MCTC 130, 24 -1 upon 1। 4.872। सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Everybody is getting the same answer? Yes, sir. Okay. अब क्वेश्चन है ये यूनिट्स क्या हैं इसके। So let's check the units. W is in tons, FB is in meter, MCTC units moment to change trim by 1 centimeter, moment to change trim TM, by 1 centimeter per centimeter, bracket open, tons per meter cube divided by tons per meter cube। कैंसिल करो सब कुछ, क्या बचता है? टन मीटर, tons per meter cube, centimeter goes on top. So your answer is in centimeters. समझ में आया कि नहीं? Is it okay? Yes. Okay. TC मेरा आ गया। TA पे चलते हैं। TA TC into AF upon LBP 4.872 into AF. Length is 120. Midship will be 60 meter mark. 59.4. 0.4। So AF will be 59.4. Divided by 120. 2.412 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में चल रहा है। So TF is equal to TC minus TA. 2.460.
Yes, sir. ये हो गया मेरा T8 TF भी आ गया। अब क्या निकालना है मुझे? सर मीन राइज निकालेंगे फॉर्मूले। मीन राइज निकालना है, तो मीन राइज का फॉर्मूला लिखो। थर्टीन 13.236 13.236 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में आ गया। ऑलराइट, अब ड्राफ्ट का टेबल बनाते हैं 6.5 के साथ। फॉरवर्ड, आफ्ट, इनिशियल ड्राफ्ट्स 6.50 मीटर, 6.50 मीटर। मीन राइज माइनस कितना है? 13.236 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट किया, मूव्स टू डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट। 0.132 meters, 0.132 meters। TF/TA, TF का साइन क्या होगा? माइनस, नेगेटिव, माइनस। TA का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मेरे को बाय टर्न जा रहा हूं, इसलिए। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir, correct. Okay. TF, move 2 decimal places to the left. 0.246 आ गई। 0.246, 6.241 0.241। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये मेरे को ड्राफ्ट फॉरवर्ड देगा, ये मेरे को ड्राफ्ट आफ्ट देगा। सर 6.344 0.392 6.343 मेरा 3 आ रहा था। सर वो राउंड ऑफ कर लिया था उसको। अच्छा, राउंड ऑफ कर दिया। ओके, ठीक है। तो ये आ गया 6.392। 6.392, ठीक है। इसको कर दिया तो ये 4 आ गया। ओके, इज दिस ओके विद एवरीवन? एनी डाउट्स नाउ? क्लियर है बिल्कुल? सर ये बीपी की जगह हमने लेंथ ओवरऑल लिया है 1 2। इसकी जगह एलबीपी। हाँ, वो जो भी लेंथ दी हुई है, दैट इज द एलबीपी। ओके ओके। Whatever length is given in the question, that is the LBP. Right, sir. Any other doubt? So it's a pretty straightforward question. कोई ट्रिक नहीं है, बस खाली बस वो फंडा एक बारी क्लियर हो जाए समझने का, तो उसके बाद it just follows a set pattern. इससे डेविएट नहीं होता वो। ठीक है, let's take another question.
एक और क्वेश्चन लो। Okay. A ship (90 meters) long, 90 meters long, displacement 5,200, floats at a draft of forward 4.95 meters, aft 5.35 meters, in sea water, density 1023 kg per meter cube. Water plane area is 1100 square meters. GML, GM longitudinal is 95 meters. LCB 0.6 meters, forward of midship. LCF 2.2 meters, aft of midship. Calculate the new drafts when the vessel moves into fresh water of density 1002 kg per meter cube. Calculate, sir. Calculate the new drafts when the vessel moves into fresh water density 1002. Calculate the drafts in this final condition. Okay. सर 1A हो गया, बाय हेड होगा TC. So we are now talking about case number. So we are moving from salt water to fresh water. So Chennai to Haldia, we are talking about case number 1A. So case number 1A, we will trim by Head. हेड. सो सबसे पहले तो मैं ये लिख दूंगा ताकि मेरा गोल मुझे पता चल जाए कि मेरा दिस इज माय गोल व्हिच आई हैव टू अचीव. So now I start my problem. Now here I've got one problem, that is I do not have a TPC given to me directly, but I have to calculate my TPC for the final condition, which is fresh water, which is 1002. Agreed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us start with TPC first.
I want TPC for fresh water. Multiply water plane area. This will be equal to density fresh water into water plane area divided by 100. Is this formula okay with everyone? Yes, sir. So therefore, density fresh water 1000 to 1.002 into 1100 upon 100. So my TPC for the final condition is 111 आ गई सर 11.022 11.022 टन्स पर सेंटीमीटर। ये मेरा टीपीसी हो गया। ओके, अब चलता हूं फ्रेश एमसीटीसी पे। एमसीटीसी का मेरा फॉर्मूला है, रिमेंबर फ्रॉम योर सेकंड मेट्स टाइम, W into GML upon 100L. Okay, this formula is got to be used. इसका एक एडेंडम भी था जो सेकेंड मेट में किया था हमने। If kg is given in the question. Okay, इस केस में तो GML ही लगेगा, GML दिया हुआ है, सीधा बात ही खत्म हो जाती है, बट वो एडेंडम भी याद रखना है। तो मेरे पास GML दिया हुआ है डायरेक्टली, बट अगर ना दिया होता तो then this is equal to W into BML upon 100L, and that is to be used if kg is not given in the question. ये बाद में इसको फिर से यूज करेंगे, तो इसलिए मैं अभी से लिखवा रहा हूं फॉर्मूला। तो हमें पहला वाला ये यूज करना है क्योंकि GML मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमसीटीसी। बीएमएल निकालना पड़ेगा उसके लिए चाहिए होगी ना सर? मतलब ये मैं कह रहा हूँ, ये सेकेंड मेट्स का फॉर्मूला मैं लिखवा के रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि कहीं और किसी और चैप्टर में जब बाद में यूज करेंगे तो ये दूसरा वाला भी यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर रहे। So I'm just revising this formula right now from your second mates. Abhi Sir? we are using for GML one because GML is given to us. सर BML क्या है सर? फुल फॉर्म? GML is the vertical distance between center of gravity and the longitudinal matter center. BML is the vertical distance between center of buoyancy and longitudinal matter center. Okay, it's a sir. vertical distance. So use W into GML. 54.889 ना सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 54.889. So so this is also for the final density, because the assumed data given is for the final density. So ये हो गया. Now we start with our formula. What is FB equal to? 2.8. 2.8. Okay. Now calculate TC. Five decimal 445. Decimal 445 centimeters
बाय हेड। सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. ओके। TA is equal to PC into AF upon LBP equal to 5.445 into 45 minus 2.2, so that will be 42.8. So 2.589. 2.589, 589, sir. 2.589 centimeters. Okay. So TF 2.856. 2.857. हाँ जी 856. 2.856. थर्ड डेसिमल प्लेस में अगर 1 का इधर उधर आता है फर्क, कोई नो वरीज, सो डोंट वरी ऑन दैट। ओके, अब क्या निकालना है मुझे? सर सिंकेज निकाल लेंगे। Mean sinkage. Mean sinkage. ऑलराइट, मीन सिंकेज निकालो। Nine decimal 685. 9.685, sir. Yes, sir. 9.685. ओके, ये हमारी मीन सिंकेज आ गई। अब ड्राफ्ट्स का टेबल बनाओ। सो ये मेरे इनिशियल ड्राफ्ट्स हैं। इसमें मैं मीन सिंकेज लगा रहा हूँ, प्लस प्लस 0.097 कर देता हूँ, 0.097। फिर आ गया मेरा TF और TA। अब बड़ी केयरफुली साइन लगाना है। आई एम गोइंग बाय हेड, तो TF विल बी प्लस Positive. एंड ये TA विल बी देयरफॉर माइनस 0.029 29. हो जाता है ये, और TA हो जाएगा 0.026। ये मेरे को देगा ड्राफ्ट फॉरवर्ड, ये मेरे को Forward देगा आया, sir. ड्राफ्ट 5.076. 5.026. 5.026 5.026 नहीं, मेरा तो कुछ और आ रहा है। Sir 5.076. 076, sir. 76, 076. sir. हाँ 076, 5.076. हाँ ये ठीक है। और ड्राफ्ट ऑफ 5.421. बिल्कुल ठीक। ये है हमारे
Final drafts, forward and aft. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सर जो हम सीटीसी निकाला है तो वी नो कि वो फाइनल डेंसिटी वाला है। Say that again. सीटीसी से जो हमने जो कैलकुलेट किया है वो फाइनल डेंसिटी का, ये कैसे पता चले? नहीं, टीसी जो है एमसीटीसी वो है एमसीटीसी। ओके, एमसीटीसी ये कैसे पता है कि वो फाइनल डेंसिटी का है? बिकॉज बेस्ड ऑन द assumption that the data given in the question is for the final density. सर, तो जो जीएमएल दिया हुआ है दैट इज फॉर द फाइनल डेंसिटी, ये लिख देंगे। That's absolutely right. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कोई डाउट? सो ऐसे क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू हैंडल, राइट? यस सर। ग्रेट, वंडरफुल। तो अब होमवर्क के लिए ले लो। सो एक क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए। Yes, sir. A vessel of W 22,000 tons. A vessel of W 22,000 tons. Length 160 meters. Length 160 meters. MCTC 280. सर क्या बोला सर? लेंथ 160, MCTC 280, राइट सर? Length 160. MCTC 280. Water plane area 3060. Water plane area 3060. COB 1 meter aft of midship. COB 1 meter aft of midship. COF 4 meters aft of midship. COF 4 meters aft of midship. Floats in water. Density 1.007. 1.007 tons per meter cube. At drafts forward 8.15. At drafts forward 8.15. Aft 8.75. Aft 8.75 meters. Calculate the new drafts. Calculate the new drafts. When the vessel moves into seawater, density 1.026. 1.026 tons per meter cube. इसका आंसर दे दूं? Shall I give the final answer? यस सर। आंसर दे दो सर, मैच कर लेंगे। Okay, final answer. Forward draft
7.995. Half draft 8.639. हाफ ड्राफ्ट कितना Can you सर? please repeat? Forward draft 7.995. Half draft 8.639. So can you please repeat the MCTC? MCTC is एक मिनट. MCTC 280 280. So please repeat in English, sir. हाँ जी. Repeat in English, sir. MCTC MCTC 280. 280. 280. Yeah. MCTC is 28. So I'll repeat the data once again. W is 22,000. Length is 160. MCTC is 280. Waterplane area is 3060. COB 1 meter aft of midship. COF 4 meters aft of midship. 1.007. Forward draft 8.15. Aft draft 8.75. Final density 1.026. ठीक है, is that okay? Okay, take one more question. Take one more question. Call this as question number 2 for homework. A ship consumes 360 tons of bunkers. A ship consumes 360 tons of bunkers when moving from seawater. Density 1.025 tons per meter cube. Into fresh water, density 1.00 tons per meter cube. And on arrival, it is found that the draft has remained constant. And on arrival, it is found that the draft has remained constant. Calculate the displacement in salt water. Calculate the displacement in salt water. First question is a straightforward one. Direct application of whatever we have been doing. Second question has got a twist. What is the twist? In the second इनिशियल ड्राफ्ट V होता इनिशियल है ड्राफ्ट्स भी नहीं दिए सर. कुछ भी नहीं दिया. डेटा सर डेटा ट्रिम बहुत चेन कम है. जीरो हो जाएगा, उससे लेकर के हम लोग HF will be उसको 0. जीरो के इक्वल करके सॉल्व करेंगे. हम्म, सर ट्रिम चेन जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल ड्राफ्ट सेम है, उससे लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके. ट्रिम चेंज एंड मीन राइज सिंकेज जो होता है ना सर, दोनों वो आपस में वो कॉम्पेंसेट कर रहा है एक दूसरे को. हाँ, दैट इज इक्वल टू दैट. Okay. So
अगर उस तरीके से करोगे तो क्या मिलेगा? Because there's a lot of data which is not given to you in the question. If you see, data is very less in the question. Correct or not? So would you like to try it at home and then we'll discuss tomorrow? ये सर देखते हैं सर। Okay, पहले घर में ट्राई करो, फिर कल यस सर ट्राई करते हैं। पहले ट्राई करो, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे क्लास में। अच्छा